क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के ऊपर कब्जा कर सकता है? क्या टर्मिनेटर या मैट्रिक्स जैसी फिल्मों की तरह मशीनें दुनिया के ऊपर राज कर सकती हैं? क्या ये एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरी या आपकी नौकरी खा सकता है? अब जब इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स थे, किसी के 6 मिलियन फॉलोअर हैं, 3 मिलियन फॉलोअर हैं, वहाँ पे इस बात की क्या गारंटी है कि जो वीडियो, जो गैजेट टाइम पॉडकास्ट अभी आप देख रहे हैं, वो कोई वर्चुअल एंकर कर रहा हो और आप उसे लाइक बटन ना दबा रहे हो? तो इन सभी सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश में था। ऑब्वियसली जवाब अभी नहीं मिले, लेकिन इस सवालों के सिलसिले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बड़ी सारी चीज़ें अभी हाल फिलहाल में हमें पता चल रही हैं, जो थोड़ा सा लोगों को डरा भी रही है, लेकिन बहुत एक्साइट भी कर रही है। तो आज गैजेट टाइम्स पॉडकास्ट में मैं कर रहा हूं सवाल कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के ऊपर कब्जा कर सकता है, और ये सवाल मैं किससे कर रहा हूं? खुद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा बड़े सारे सेलिब्रिटीज, चाहे दीपिका पादुकोण है या कोई जॉन लीवर, आई एम नॉट श्योर उन्होंने डाला है कि नहीं, बट कहने का मतलब यह है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इन सब जगहों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत पोर्ट्रेट्स, जो इमेजेस हैं पेंटिंग्स की तरह वो नजर आ रहे हैं, बहुत फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ब्राइट, बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ, बहुत ही अच्छे से पेंटिंग की तरह या एक अच्छे आर्ट पीस की तरह वो फोटोज दिख रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं। वो दरअसल लेंसा एआई ऐप है, जिसमें आप 10 से 20 सेल्फीज डालते हैं और एआई जो है वो आपके इमेज को, आपके डिजिटल वर्चुअल अवतार को एक इमेजिनेशन के साथ पेंट करता है, और वो आपके स्मार्टफोन पर सामने आ जाता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बहुत सारे लोग उसे शेयर भी कर रहे हैं। जैसे दिल्ली हाट में बहुत सारे आप देखते होंगे, दिल्ली में अगर मैं बात करूं, बाकी शहरों में इस तरह से कुछ और जगह होंगी जहाँ पे लोग जाते हैं और पेंटिंग अपनी लाइव करवाते हैं और वो पोर्ट्रेट्स घर में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर तो आपके सीधे स्मार्टफोन पर आ रहा है, तो एक तो सहूलियत ये है, प्लस एक्साइटमेंट उसके क्वालिटी को लेकर। बहुत ही खूबसूरत वो पेंटिंग्स हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ एक और एआई फिनोमिना का, जिसका जिक्र उस प्लेटफॉर्म पे भी है। जी हाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के ऊपर तो ये सब देख ही रहे हैं ये पोर्ट्रेट्स, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर भी अचानक चर्चा चलने लगी। वो लिंक्डइन जहाँ पर आप नौकरी ढूंढने के लिए लॉगिन करते हैं और अचानक से देखते हैं कि सारे आपके दोस्त, कॉलीग जो हैं वो हैप्पी टू अनाउंस मैंने ये ज्वाइन कर लिया, मैंने वो ज्वाइन कर लिया। ये सब आप देखते रहते हैं और इसी बीच में बड़े बड़े पैराग्राफ नजर आ रहे हैं जहाँ पे ये हम देख रहे हैं कि लोग एआई की बात कर रहे हैं। ये दरअसल चैट जीपीटी एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर एआई जो है आपके सवालों का जवाब दे रहा है। और ये एआई जो है वो इंटरनेट सर्फ नहीं कर रहा है, वो इतने सारे इंफॉर्मेशन को पहले से गैदर कर चुका है, 2021 से पहले के सारे इंफॉर्मेशन को गैदर कर चुका है, और उसी के बेसिस के ऊपर, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स के सवाल हों, चाहे वो आपके बिजनेस प्रपोजल के सवाल हों, चाहे एक सिंपल सवाल जैसे कि मैंने पूछा है कि क्या एआई इंसानों के ऊपर कब्जा कर सकता है, इस दुनिया के ऊपर मशीन क्या राज कर सकते हैं, ये ऐसे सवाल, उनके भी जवाब ये दे रहा है। तो बिना वक्त गवाए इस गैजेट टाइम्स पॉडकास्ट को शुरू करता हूं और उसी बातचीत को मैं आगे बढ़ाता हूं जो मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉट के साथ किया था। एआई बॉट जो है उसने बड़ी समझदारी वाले, बहुत इंटरेस्टिंग से जवाब दिए, कुछ पॉलिटिकली करेक्ट भी थे और कुछ के साथ आई एम नॉट श्योर, मैं अग्री नहीं कर रहा हूँ। आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि आप अग्री कर रहे हैं कि नहीं। पहला सवाल तो वही था कि कैन एआई टेक ओवर ह्यूमंस। तो यहाँ पर बॉट कह रहा है इट इज अनलाइकली, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी एडवांस काफ़ी किया है, लेकिन फिलहाल ह्यूमन इंटेलिजेंस को और इंडिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जो है वहां पर एआई बॉट्स नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा और गोल्स और वैल्यूज जो है वो मोस्टली इंसान ही डिसाइड करते हैं। इस वजह से ये कहना मुश्किल है कि एआई इंसानों के ऊपर राज करने वाले हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर मैं एआई से पूछूं, किसी से भी पूछूंगा कि आपके मोटिव, आपका कहीं गलत तो नहीं है, तो आपको भी बताएगा वो। आई एम जस्ट गिविंग यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पर एआई ने तो ये जवाब दिया। दूसरा सवाल, हाल फिलहाल में आपने अगर डिस्कशन सुना हो, देखा हो, कॉन्शियसनेस के ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रहा है। और थोड़े दिन पहले ये सवाल एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है हरारी, उन्होंने भी सवाल किया था कि मशीन्स जो हैं आने वाले टाइम में इंसानों के ऊपर राज कर सकती हैं अगर वो इंटेलिजेंस के लेवल पे एडवांस इंटेलिजेंट हो जाएं। और फिर सवाल वही उठता है कि इंसानों की तरह कहीं कॉन्शियसनेस वो गेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छा जवाब इस बॉट ने दिया है कि एआई, it's very unlikely AI will be able to reach a state of consciousness like that of humans or other animals. Consciousness is a complex and poorly understood phenomenon. और ये बहुत ही मुश्किल है कहना कि ये मशीनों के अंदर आ सकती है। तो ये अगला जवाब भी काफ़ी पॉलिटिकली करेक्ट या बैलेंस्ड ही दिया है। लेकिन तीसरा सवाल जो था, जो मैंने शुरू में पूछा था, क्या इंसानों की नौकरी एआई खा सकते हैं?
तो वहाँ पे उसने साफ कहा एआई ने कि हाँ वो तो हो सकता है, लेकिन वैसे रेपिटेटिव टीडियस जॉब जो लगातार जैसे मैनुअल लेबर है या कुछ एक चीज़ें हैं जो बार बार इंसान कर रहे हैं, वहाँ से इंसान को हटा के वहाँ अगर हम बॉट्स को लगाएं तो फिर वो नौकरी जो है वो ले सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जवाब ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो इन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैं इंटरनेट ब्राउज नहीं करता हूँ, तो इस वजह से मुझे पता नहीं है या मैं बता नहीं सकता हूँ किस तरह से हमारे बॉट्स को ट्रेन किया गया है और वो जवाब आपको मिलेगा। फिर मैंने कहा कि जब मामला ऐसा हो गया कि नौकरी किसी की पक्की नहीं है, एआई बॉट्स जो हैं हो सकता है कि हमारी तरह कार रिव्यूज़ या गैजेट रिव्यूज़ करने लगे, तो फिर हमारा क्या होगा। तो मैंने पूछा चलिए कैफेटेरिया खोलने का एक बिजनेस प्लान बता दीजिए, वो भी प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, इतने सारे पॉइंट्स के साथ इस बॉट ने मुझे बता दिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर जो जवाब थे इस बॉट ने मुझे दिए हैं। और फिर मैंने एक इंसानी ऐसा सवाल पूछा जो इमोशनल टाइप का सवाल होता है, इज मोटरसाइकिल बेटर देन कार। तो यहाँ पे फिर से पॉलिटिकली करेक्ट आंसर आया, इट्स डिफिकल्ट टू से वेदर मोटरसाइकिल इज बेटर देन अ कार, क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रेफरेंस और नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जैसे कि कई जर्नलिस्ट जवाब देते हैं, वैसा ही जवाब इसने मुझे दिया है। तो ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे जवाब आपको मिल जाए, तो ऑब्वियसली मुझे भी जवाब नहीं मिला। और यहाँ पे बड़े बड़े फिलोसफर्स और जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्कस कर ही रहे हैं, टेड टॉक बना रहे हैं कि एआई का इंसानियत के ऊपर क्या असर होने वाला है। तो मैं तो अभी भी सोच ही रहा हूँ इस सवाल के बारे में, क्या एआई इंसानों के ऊपर कब्जा करेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे एआई से वो जवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बातचीत पहली बार ज़रूर हुई, इस वजह से मैंने सोचा कि एक पॉडकास्ट बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे 3 नज़रिए हो सकते हैं इस पूरे डिस्कशन को देखने के। एक तो साइंटिस्ट और साइंटिस्ट के अलावा फिलोसफर्स लगातार डिस्कस कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर कि आखिर आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एआई किस तरह से रोल अख्तियार करेगा। इसके अलावा अगर हम देखें इसको, अगर ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखें, तो एआई जो है बहुत काम में आपकी सहूलियत कर रहा है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो साइंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो। यहाँ पे एआई की मदद से अब चीज़ें ज़्यादा एफिशिएंट हैं, ज़्यादा फास्ट हैं। दूसरी जो चीज़ है कि एआई वही सीखता है जो इंसान उसे बताता है या सिखाता है, तो इस वजह से डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर पेसिमिस्टिक तरीके से देखें, तो वहाँ पर ये भी हम ज़रूर कह सकते हैं कि एक दिन किसी का आइडिया है कि हो सकता है एआई से फिर हथियार ऐसे बन जाएँ, जहाँ पर किसी इंसान की ज़िंदगी का जो फैसला है वो इंसान ना ले, कोई मशीन ले, कोई चिप ले, तो वो वाला दिन कैसा होगा। और इंसान ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी तो बना ही लिए, तो इस हिसाब से डरने की एक वजह तो आपके पास ज़रूर है। जैसे हाल में हमने ट्विटर के एक एम्प्लॉय का दावा सुना था कि उसे निकालकर रोबोट उसकी जगह काम करेंगे, और ऐसे माहौल या ऐसे हालात हम कई फील्ड में आने वाले टाइम में देख ही सकते हैं। लेकिन एक बैलेंस तरीके से देखें तो एआई वही सीख रहा है जो इंसान उसे बता रहा है। इसके अलावा ये भी कि बहुत सारे इलाके में ये हमारे लाइफ को बेटर कर रहा है, बहुत सारे इलाके में ये हमारे एफिशिएंसी, हमारे स्पीड को बहुत बेहतर कर रहा है। और बेरोजगारी की अगर बात करें तो वो डरने की शायद उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज से 40-50 साल पहले बहुत सारे ऐसे करियर थे जिसके बारे में कभी कोई सोच नहीं सकता था। कोई सोच सकता था उस ज़माने में कि किसी के पास एक स्मार्टफ़ोन होगा, उससे वो फ़ोटो डालेगा या लाइव वीडियो डालेगा और वो कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर कहलाएगा और वो एक करियर होगा, प्रॉपर करियर होगा। या जेन ज़ी को शायद पता नहीं होगा कि टेलीग्राम भेजने वाले भी कोई ऑपरेटर हुआ करते थे, टेलीफोन एक्सचेंज में भी कुछ एग्जीक्यूटिव्स होते थे। तो वो एक वक्त के साथ बदलने वाले करियर ऑप्शंस और करियर्स ज़रूर होते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शायद डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि नए तरह के करियर इंसान ईजाद कर ले। लेकिन इसके अलावा जो रियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं एआई को अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज टैकल करने की ज़रूरत है जो इंसान ही कर सकता है, एआई अभी नहीं कर सकता है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्लियर नहीं हैं। अभी हम केवल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में एथिक्स, फिलॉसफी, लीगैलिटी सबकी बात होगी। एआई के हक क्या होंगे? एआई अगर क्राइम करेगा तो सज़ा किसे मिलेगी? एआई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेगा जो कि इंसान ही कर सकता है? जैसे एक ऑटोनोमस कार है, उसका ब्रेक फेल मान लीजिए हो जाता है, राइट साइड में एक बुजुर्ग है वो चल रहे हैं, लेफ्ट में एक प्रेग्नेंट महिला है और कार के अंदर एक कोई बहुत ही नामी साइंटिस्ट है या उसका कोई बच्चा है। ऐसे में कार की प्रायोरिटी क्या होगी? सबसे पहले उससे सबसे ज़्यादा फोकस किसकी सेफ्टी पर करना है? ये सब फैसला एआई शायद अभी नहीं कर सकता, इंसान ही कर सकते हैं। तो गैजेट टाइम्स पॉडकास्ट में आज इतना ही। इन केस यू हैव सम क्वेश्चन प्लीज़ भेजिएगा, कमेंट भेजिएगा। और एआई के बारे में ये जो बॉट है उसके साथ बातचीत आपकी कैसी रही, प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। फिलहाल बाय बाय।